हुकूमत ने ये फैसला किया है कि मुल्क भर में बोर्ड में पोजीशन होल्डर्स तलबा को हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे, तो क्या कहेंगे? अगर ये चीज़ें मिलती भी हैं तो इससे स्टूडेंट का क्या फ़ायदा है? इन्होंने एक अजूबा ही छोड़ दिया है। अब उन्होंने डिग्रियां हासिल रिक्शा चलाने के लिए तो नहीं की, डिग्रियां हासिल की हैं उन्होंने अच्छी जॉब के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। हुकूमत ये भी तो कह रही है कि ऐसे नौजवान जिन्होंने डिग्रीज कर ली हैं और बेरोज़गार हैं उनको हम रिक्शा और लोडर रिक्शा दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब आप ये खुद देखें ना, जब कोई बच्चा फेल होता था तो वालिदैन को रिक्शा ले देते थे। अब ये काम हुकूमत कर रही है। कहते हैं ना, जिन्हें माँ प्यो ने सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान। मैं हूं हमजा बलोच। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क भर में बोर्ड में पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात के लिए बाइक्स, रिक्शा और लोडर्स तकसीम किए जाएंगे। ऐसे तलबा और तलबात जो बोर्ड में पोजीशन लेंगे उनको फ्री में 1 लाख से ज़ायद बाइक्स और 3,000 से ज़ायद रिक्शा और लोडर रिक्शा प्रोवाइड किए जाएंगे। इस हवाले से तलबा के क्या तासुरात हैं, तलबा क्या कहते हैं, मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। ये हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि मुल्क भर में बोर्ड में पोजीशन होल्डर्स तलबा को हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हुकूमत चाहती है कि हुकूमत जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए अच्छे काम करे, तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए जो डेवलपमेंट्स हैं इस पे काम किया जाए। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम अपने कॉलेजेस में चले जाएं, हम अपने गवर्नमेंट के कॉलेजेस को देखें, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देखें, यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो मतलब कि नॉलेज वाले हों। हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए। क्या कहेंगे कि ये जो इक़दाम किया गया है, क्या वाकई इसमें मिलेंगे या सिर्फ लॉलीपॉप देखिए है? ना, मेरी बात सुने, अगर ये चीज़ें मिलती भी हैं तो इससे स्टूडेंट का क्या फ़ायदा है? स्टूडेंट का फ़ायदा ये है कि जब वो अपनी डिग्री कर लेता है तो उसको नौकरियां मिलती हैं, तो ये स्टूडेंट का फ़ायदा है। बाइक देना तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो मतलब कि इसका नेमुल बदल भी है, अपना मेट्रो है, अपनी और ट्रांसपोर्ट भी है अपनी। तो अगर हुकूमत हमें नौकरियाँ देती है तो ये अच्छी चीज़ है ना। अब आप देखें, खुद जितने भी नौजवान हैं आजकल वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, तो हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि जो हमारे नौजवान हैं वो मुल्क में रहें, मुल्क के लिए काम करें। लेकिन साथ में हुकूमत ये भी तो कह रही है कि ऐसे नौजवान जिन्होंने डिग्रीज कर ली हैं और बेरोज़गार हैं उनको हम रिक्शा और लोडर रिक्शा दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब आप ये खुद देखें ना, जब कोई बच्चा फेल होता था तो वालिदैन को रिक्शा ले देते थे। अब ये काम हुकूमत कर रही है, तो क्या फ़ायदा जब टॉप करने के बाद भी हमें रिक्शे दिए जाएँ, हम इतनी मेहनत करें, हम अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इतनी फीसिस भरें और उसके बाद हमें रिक्शे दे दिए जाएँ कि भैया आप रिक्शे चलाओ। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। अगर आपको रिक्शा मिलता है तो आप क्या करते? मैं ये अगले बंदे को मशवरा करूँगा, इससे अच्छा आप पढ़ाई करें ही ना। आप पहले दिन से खुद रक्षा लें और रक्षा चलाएं। अगर हुकूमत ने आपको रक्षा देने से अच्छा आप खुद रक्षा लेके चलाएं। इतनी जो आप फीसिस भरते हैं, अपने वालिदैन का पहले ही सहारा बन जाएं आप। अच्छा, ये हुकूमत ने जो फैसला किया है कि बोर्ड में पोजीशन होल्डर तलबा को हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे और बेरोज़गारों के लिए लोडर रिक्शे देने का फैसला किया गया, क्या कहेंगे? अब तो मेरी ना मैथ्स कॉम की डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो बड़े यार इन्होंने एक अजूबा ही छोड़ दिया है। उसमें से अब देखें, अगर लड़का फेल होगा तो वालिदैन रक्षा लेके देंगे, अगर लड़के ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है तो गवर्नमेंट रक्षा है। वो कहते हैं ना, जिन्हें माँ प्यो ने सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। ये मतलब ना हुकूमत की जानिब से शोशो छोड़ा गया है। तो सबसे अहम बात यह है कि जिसने बच्चे ने मेहनत की है ना, उसकी दिल आज़ारी होगी। तो हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर देनी है तो बाइक्स दे दें, और ये इलेक्ट्रिक रिक्शे वाला ये जो मजाक है ये ना करें। अच्छा, अगर आप होते और आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिलता या रिक्शा मिलता, क्या आप क्या करते? मैं इलेक्ट्रिक बाइक ले लेता, रिक्शा लेने से बेहतर इलेक्ट्रिक बाइक ही ले लेता। तो यही था पड़ा, ये करते कि इलेक्ट्रिक रिक्शा लेके आगे बेच देते बस। स्किल्स की बुनियाद पर, अगर जॉब भी नहीं, अगर आपके अंदर स्किल्स होंगे, स्किल्स की बुनियाद पर आप जॉब से भी अच्छा कमाओगे। अच्छा इनिशिएटिव भी है और बुरा इनिशिएटिव भी है। अच्छा इनिशिएटिव इसीलिए है कि जो बेरोज़गार अफराद हैं उनके लिए अच्छा है, जो जिन्होंने बाकी बुरा इनिशिएटिव ये है कि जिसने यार दिन रात मेहनत की है, सारा कुछ किया है, उनके माँ बाप ने पैसा खर्च किया है, तो उनकी दिल आज़ारी होगी। क्या हुकूमत को ये नहीं चाहिए था कि उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करते, जॉब्स के मौके फराहम करते, बनिस्बत ये कि उन्हें रिक्शा और लोडर्स देने के? हमजा भाई, पहले ये होता था कि अगर आप चले जाएँ 2010, 2019 में, 2017 में चले जाएँ, वहाँ ये होता था कि हुकूमत ने स्कॉलरशिप देती थी, क्योंकि अल्लाह करे किसी का मतलब ना बच्चा, गरीब बच्चा अगर मिसाल के तौर पर मैट्रिक में टॉप करता है तो उसको फर्स्ट ईयर में जाने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती थी। तो जो गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, वहाँ पे इनको जो स्कॉलरशिप मुहैया की जाती थी, जिनकी वजह से अगर एक बच्चे का पैकेज सालाना बनता है 2 लाख रुपये बनता है, वो गवर्नमेंट पे करती थी। तो ये जो रिक्शे वाला ना, ये भांडा ख़त्म किया जाए। हुकूमत ने जो फैसला किया है कि बोर्ड में पोजीशन होल्डर तलबा को मुल्क भर में हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे और 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान किया गया, क्या कहेंगे?
یہ بڑا اچھا مریم نواز صاحبہ نے جو ہے فیصلہ کیا ہے۔ ہم اپنے اسٹڈی کا خرچہ جو ہے وہ گھر والوں کے سر ڈالتے ہیں، لیکن وہ افورڈ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے یوتھ کے لیے یہ انیشیٹو لے رہی ہیں، اسٹوڈنٹس کو جو ہے مختلف اسکیموں کے ذریعے جو ہے ان کو الیکٹرک بائکس ہو گئے یا ان کو مطلب 1 لاکھ روپے ہو گئے یا کسی بھی صورت میں جو ہے فنڈ جاری کر رہی ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے بہت اچھا ایک پیکیج دے رہی ہیں۔ ان سے جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑا فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی آگے جو اسٹڈی ہے اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اگر اسی سائڈ پہ اگر دوسری سائڈ پہ بات کی جائے، اسٹوڈنٹ کو تو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن جو عام عوام ہے، ہماری غریب عوام ہے، ان کو بھی ریلیف دیا جائے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب بجلی کے بلوں میں انہوں نے کہا کہ ریلیف دیں گے ہم، لیکن بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ اب ہمارے گھر کا جو بل ہے وہ بھی آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے، ایسے اسٹوڈنٹس جو ڈگریز لینے کے بعد بے روزگار ہو گئے ہیں ان کو رکشہ اور لوڈر دینے کا فیصلہ جو کیا گیا، کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ جی فیصلہ تو صحیح کیا گیا ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اگر لوڈر رکشہ چلائے گا تو اس کی ڈگری حاصل کرنے کا کوئی فائدہ تو نہ ہوگا۔ ان کو چاہیے کہ ان کو نوکریاں فراہم کرے، بجائے اس کے کہ یہ لوڈر رکشے دیں یا ان کو اس طرح کے کوئی معاملات کریں۔ ان کو جو ہے وہ اپنا روزگار دیں، ان کو بزنس دیں، ان کو یا اچھی جابس دیں تاکہ وہ اپنا روزگار حاصل کریں۔ اب انہوں نے ڈگریاں حاصل رکشہ چلانے کے لیے تو نہیں کی، ڈگریاں حاصل کی ہیں انہوں نے اچھی جاب کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے، تو ان کو فیوچر میں اچھی جاب دیں تاکہ وہ ڈگری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ایسے طلباء جو یعنی ڈگریز لینے کے بعد بے روزگار ہیں، گھر بیٹھے ہیں، ان کو رکشہ اور لوڈرز دینے کا فیصلہ کیا گیا، یہ ایک کیا کہیں؟ جی یہ فیصلہ وزیر اعظم پنجاب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں جو لوگ مطلب کہ وہ اگر خرید سکیں، تو ان کو وہ رکشہ لوڈر دے رہے ہیں اور چیز دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بیٹھ کے روزگار کما سکتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے طلباء کی رائے جانی ہے، طلباء سے ہماری بات ہوئی۔ زیادہ تر طلباء کا کہنا یہی ہے کہ حکومت ایسے وسائل پیدا کرے جس سے تعلیم کا معیار بہتر ہو، اور ساتھ میں ایسی اپرچونٹیز پیدا کرے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپ پرووائڈ کی جائے، ان کو اسکالرشپ دی جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم کے بعد اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایک بہتر روزگار کما سکیں۔